पाकिस्तान का समर्थन करना अजरबैजान और तुर्की को महंगा पड़ रहा है। भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान से अब पर्यटकों का मोह भंग हो रहा है। सवाल ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव थोड़ा थम जाएगा तब इन देशों का क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध के हालात बने तो जो देश पाकिस्तान के समर्थन में सबसे पहले आया वो तुर्की था। वही तुर्की जहां पर लाखों की संख्या में पर्यटक हर साल पहुंचते हैं, और वही अजरबैजान जिसके नज़ारों से भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स भरे रहते हैं। सोचिए, जिन देशों में हम पैसे खर्च करके घूमने जा रहे हैं वो वक्त पड़ने पर हमें किस तरह के दिन दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव में कुछ देश काफी एक्टिव दिखाई दिए। इनमें तुर्की और अजरबैजान चर्चा में रहे, जिन्होंने पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दिया। वैसे तो अब सीज फायर हो चुका है, लेकिन इन देशों को भी अपने इस कदम का अंजाम भुगतने का वक्त आ चुका है। कुछ ऐसा ही कदम मालदीव ने उठाया था जब उसने खुलकर भारत के खिलाफ बोलने की हिमाकत की थी। इसके बदले उसे कितना नुकसान उठाना पड़ा है वो तो पूरी दुनिया जानती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जब तनाव की स्थिति बनी हुई थी तो दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। आमतौर पर सभी ने सोशल मीडिया या आधिकारिक बयान देकर इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया था। उम्मीद थी कि पाकिस्तान के पक्ष में चीन पहले आएगा, लेकिन उससे पहले ही दो ऐसे देश आ गए जिनके भारत के साथ बेहतरीन व्यापारिक संबंध है। एक तुर्की और दूसरा अजरबैजान। तुर्की ने जहां पाकिस्तान को सैन्य मदद पहुंचाई, वहीं अजरबैजान की सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपना समर्थन दिया था। इसके बाद लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों की खिलाफत कर रहे हैं। कई भारतीय इन देशों का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। अकेले पूर्वांचल से 15,000 पर्यटकों ने इन दोनों देशों का प्लान कैंसिल किया है। ऑल इंडिया टूरिस्ट फेडरेशन के मुताबिक सिर्फ पूर्वांचल से 15,000 से ज्यादा पर्यटकों ने अपना प्लान और टिकट कैंसिल करा लिया है। अभी तो ये 3 दिन का ही आंकड़ा है। उम्मीद की जा रही है कि ये संख्या 25,000 से 30,000 के बीच जा सकती है। वहीं कई ट्रैवल एजेंसियों ने दोनों के लिए नई बुकिंग बंद कर दी है और एडवांस बुकिंग को रद्द कर रहे हैं। कॉक्स एंड किंग्स ने तुर्की, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान के लिए बुकिंग रोकने का फैसला किया। इसके बाद इक्सिगो ने भी अजरबैजान, तुर्की और चीन के लिए बुकिंग न लेने का फैसला किया। कई छोटी ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनियां भी इसमें शामिल हो गई हैं और उन्होंने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा न करने की सलाह दी है। सबसे पहले बात करते हैं पर्यटन की। भारतीय दूतावास के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटक साल 2024 में तुर्की पहुंचे, जो साल 2023 से 20.7% ज्यादा था। 2023 में 1,15,000 से अधिक भारतीयों ने अजरबैजान की यात्रा की थी। ये संख्या 2022 के मुकाबले में करीब 2 गुनी थी। वहीं अजरबैजान के टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक 2024 में 2,43,579 भारतीय पर्यटक आए थे, यानी कि 2023 की तुलना में 2 गुना। वहीं अजरबैजान के टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक 2024 में 2,43,589 भारतीय पर्यटक आए थे, यानी कि 2023 की तुलना में 2 गुना। साल 2014 में केवल 4,853 भारतीय ही अजरबैजान घूमने गए थे। बोर्ड का अनुमान है कि भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या अगले 10 साल में 11% सालाना के दर से बढ़ेगी। भारत से अधिक केवल रूस, तुर्की और ईरान के पर्यटकों ने ही अजरबैजान की यात्रा की थी। अगर पड़ोसी देशों को छोड़ दे तो अजरबैजान जाने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। पिछले 4 सालों में कम से कम 30 भारतीय फिल्मों और विज्ञापनों की शूटिंग अजरबैजान में हुई है। भारतीय दूतावास के मुताबिक दिल्ली और अजरबैजान की राजधानी बाकू के बीच हर हफ्ते 10 फ्लाइट है। वहीं मुंबई और बाकू के बीच हर हफ्ते 4 फ्लाइटें उड़ान भरती है। लेकिन अजरबैजान ने जिस तरह से पाकिस्तान का समर्थन किया है उससे भारतीयों में बेहद नाराजगी है। ट्रैवल कंपनियों ने लोगों को अजरबैजान ना जाने की सलाह दी है। इसका असर ये हुआ कि अजरबैजान के लिए
25% से अधिक बुकिंग अब तक कैंसिल हो चुकी है और नई बुकिंग नहीं हो रही है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक दोनों देशों से भारत हजारों करोड़ों का व्यापार करता है। अजरबैजान की अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच संबंध काफी पुराने हैं। अजरबैजान 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ से अलग होने के बाद भारत ने 1991 में उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। जब अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक हुआ करता था, तब भी भारत के साथ उसके संबंध अच्छे रहे। उस समय जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं ने अजरबैजान की यात्रा कर इस संबंध को मजबूत बनाया था। भारत ने बाकू में अपना मिशन मार्च 1999 में खोला तो अजरबैजान का दिल्ली में मिशन अक्टूबर 2004 में खुला था। राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद दोनों देशों के संबंधों ने नए आयाम छुए। अजरबैजान स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक दोनों देशों के बीच 2023 में $1 अरब से ज्यादा का व्यापार हुआ था। साल 2005 में ये केवल 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था। भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। भारत से ज्यादा केवल इटली, तुर्की, रूस, चीन, जर्मनी और इजराइल ही अजरबैजान से व्यापार करते हैं। भारत अजरबैजान को चावल, मोबाइल फोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दवाइयाँ, स्मार्टफोन, सिरेमिक टाइल्स, ग्रेनाइट, मशीनरी, मांस और जानवरों का निर्यात करता है। भारत ने 2023 में अजरबैजान से $955 मिलियन का कच्चा तेल खरीदा था और करीब $43 मिलियन का चावल उसे निर्यात किया था। अजरबैजान के क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत है। वहीं अगर अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच होने वाले व्यापार की बात करें तो दोनों देशों ने 2023 में $28.8 मिलियन का व्यापार किया था। इसमें पाकिस्तान की ओर से होने वाला निर्यात $29.6 मिलियन का था। पाकिस्तान अजरबैजान को सबसे अधिक आलू बेचता है। भारतीय पर्यटकों और ट्रैवल कंपनियों ने पिछली बार ऐसा तब किया था जब मालदीव के एक मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इससे मालदीव को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बहिष्कार की इन कोशिशों का अजरबैजान पर कोई असर होता है या नहीं। और सवाल ये भी है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन को मॉडर्न खलीफा बनने की धुन है। वो चाहते हैं कि तुर्की एक बार फिर से इस्लामिक दुनिया का अगुवा बने। पाकिस्तान एर्दोगन के नैरेटिव का समर्थन करता है। इसकी वजह से तुर्की के नेता कश्मीर मुद्दे को हवा देते हैं और पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, एर्दोगन के खिलाफ साल 2016-17 में तुर्की में विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के लिए धार्मिक लीडर फैतुल्लाह गुलान के संगठन को जिम्मेदार बताया गया था। गुलान मूवमेंट भारत में भी एक्टिव है। एर्दोगन चाहते थे कि भारत में उसके दफ्तर और स्कूलों को बंद किया जाए, लेकिन भारत ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद एर्दोगन हर जगह कश्मीर मुद्दे को उठाने लगे और अब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के समर्थन में खड़े रहे। 6 फरवरी 2023 को जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने तुरंत मानवीय मदद भेजी थी। उसके बाद तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने कहा था कि दोस्त तुर्की और हिंदी में कॉमन शब्द है। हमारे यहाँ तुर्की में कहावत है कि जो जरूरत के समय मदद करे वही सच्चा दोस्त होता है। लेकिन उसके बाद भी तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। अब अजरबैजान और तुर्की को भारत से कितना नुकसान झेलना पड़ेगा ये देखना बाकी है। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।